दोस्तों आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश यादव रामपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव का प्लेन उस जौहर यूनिवर्सिटी में लैंड हुआ जिसने आजम खान का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। आजम खान को बहुत दर्द दिया। इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे साथ हिमांशु जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आखिर रामपुर पहुंचते ही अखिलेश यादव ने क्या मैसेज दिया? शिवानी, देखिए, बहुत बड़ी आज राजनीतिक घटना हो रही है। अखिलेश यादव आजम खान से सार्वजनिक तौर पर तो नहीं कहेंगे, घर पर जाकर मुलाकात की, और आजम खान ने यह भी कहा है कि अखिलेश यादव का हक मुझ पर है, ना मेरा बेटा मुलाकात करेगा, ना मेरी पत्नी मुलाकात करेगी, अकेले में सिर्फ मैं और अखिलेश यादव बात करेंगे। तो बहुत कम संभावना है कि इस बातचीत के इस दौरान जो बातचीत होगी वो क्या होगी। खैर, वो बात की बातें हैं, जो खबरें आएंगी उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया है जौहर यूनिवर्सिटी के जरिए, क्योंकि हमने देखा कार्यक्रम बहुत पहले से ये तय बताया जा रहा था, बातचीत हुई थी कि अखिलेश यादव 8 तारीख को आजम खान से मिलने के लिए रामपुर जाएंगे। लेकिन रामपुर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, पिछले 48 घंटे से इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई थी, क्योंकि बरेली में हमने देखा माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से बीते शुक्रवार को जो कुछ बवाल हुआ, उपद्रव हुआ, उसके चलते इस बार भी शुक्रवार को हमने देखा कि वहां पर पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया था शहर को। जो समाजवादी पार्टी के नेता 14 सदस्यीय जो वो सब नेता अपनी मंडली बनाकर जा रहे थे, उनको भी नहीं जाने दिया गया, और फिर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए विपक्ष के नेता नजर आए। लेकिन इस बीच कार्यक्रम जो तय था वो ये था कि अखिलेश यादव बरेली जाएंगे और बरेली से बाई रोड जाएंगे रामपुर। तो ये कार्यक्रम बहुत पहले से तय था। लेकिन हुआ क्या, बरेली में चूंकि बवाल हो गया, तो ये हुआ कि अखिलेश यादव बरेली लैंड कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। एक डीएम का पत्र भी अखिलेश यादव के पास पहुंचा और हमने देखा कि वो जाना चाह रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया, जाने नहीं दिया जाएगा, इस बात को लेकर चर्चा होने लगी। ऐसे में आज सुबह से इस बात के कयास थे और संभावना ये थी कि अखिलेश यादव क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति थी। आखिरकार जो प्रशासन ने तय किया उसी अकॉर्डिंग हुआ कि पहले अखिलेश यादव जाते हैं बरेली और फिर बरेली से बाई एयर वो रामपुर पहुंचते हैं। अब बाई एयर क्योंकि पहुंचे थे तो उनको कहाँ उतरना था, तो वो जौहर यूनिवर्सिटी में जो है, जो हेलीपैड है वहां पर उतरते हैं जाकर। और जौहर यूनिवर्सिटी का एक अपना एक इतिहास रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी बनाने वाले आजम खान, उनको खूब इस बात को लेकर प्रशंसा भी मिली। लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा और योगी सरकार आई तो तमाम चुनौतियां भी सामने आने लगी। कहा यह जाने लगा कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो निर्माण किया गया है उसमें भूमि जो ली गई है वो छीन कर ली गई है, जबरदस्ती ली गई है, उसमें बहुत सारी इनलीगल कानूनी पेंच जो है फंसाए गए। अब आजम खान बुरी तरीके से फंस गए, उनके ऊपर सैकड़ों केसेस हैं और तमाम केसेस जो है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी हैं। तो ऐसे में जेल भी हुआ है, पहले 27 महीने जेल में रहे, उसके बाद 17 महीने बेल पर रहे, फिर 23 महीने जेल पर रहने के बाद अब जो है फिर से वापस आ गए हैं और आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात हो रही है। लेकिन एक बार फिर से दर्द जो होता है ना, एक घाव को कुरेदा जाता है, तो वो वाली बात हो गई है, क्योंकि आजम खान रिसीव करने के लिए भी पहुंचे हैं और जौहर यूनिवर्सिटी में उनका प्लेन उतरना। एक बार फिर से चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरह से आजम खान को दर्द मिला, अब उसी जमीन पर, उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में अखिलेश यादव एंट्री लेते हैं अपने प्लेन से और फिर आजम खान और अखिलेश यादव हाथ पकड़कर उनके घर की तरफ जाते हुए तस्वीरें जो निकलकर सामने आई। तो बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश तो जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी ने आजम खान जैसे दिग्गज नेता, उसका कैरियर को किस तरह से प्रभावित किया, कुछ लोग तो कहते हैं चौपट कर दिया। हालांकि किसी भी नेता का करियर कभी चौपट होता नहीं है। आजम खान कितने कद्दावर नेता है, इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिए कि 23 महीने जेल में रहने के बाद और फिर उससे पहले 27 महीने जेल में रहने के बाद भी आज उनका यह कद है कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता मिलने के लिए उनसे उनके घर पर जा रहे हैं। तमाम बातें हुई प्रदेश के अंदर, तमाम चर्चाएं हुई कि दोनों नेताओं के बीच में खटास आ गई है, जो एक बर्फ है वो जम गई है दोनों के रिश्तों के बीच में। लेकिन फिलहाल वो पिघलती हुई दिखाई दे रही है और अपने आप में ये समाजवादी पार्टी के लिए सुखद तस्वीर है कि आजम खान और अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं। अब देखिए, 2027 में चुनाव होना है, उससे पहले 26 में पंचायत का चुनाव भी होना है, तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो तेज हैं। और इस बीच पीडीए का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव लेकर आए 2024 में, जिस तरह से वो हिट रहा, 37 सीटें जीत कर आए, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे। और सबसे बड़ा डेंट अगर भारतीय जनता पार्टी को हुआ तो इसी बात से हुआ कि अखिलेश यादव अपने दम पर इतनी सारी सीटें ले आए और भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई। आज हम देखते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी अगर ये नहीं कह पाते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह अखिलेश यादव है, क्योंकि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो जख्म दिया है सियासी तौर पर, जो सीटें कम हुई हैं, उसी का नतीजा है कि अब हम देखते हैं कि बैसाखी सरकार चलाने को मजबूर है। लेकिन यहाँ बात क्योंकि आजम खान की हो रही है, तो पीडीए का जो फॉर्मूला है उसमें वो बिल्कुल फिट होते हुए दिखाई भी देते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जिस तरह से आइला मोहम्मद का पूरा सीन बना है, और एक बात बड़ी दिलचस्प है, हमारे दर्शकों को भी जानकर हैरानी होगी कि आजम खान जब से बाहर आए हैं तब से हिंदू मुसलमान होना भी शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि 900 साल पहले 60 करोड़ हिंदू हुआ करते थे, 1947 में वो 30 करोड़ रह गए। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि आज देश के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी हो सकती है? कौन जवाब इसका देगा कि हिंदू इतना परेशान है? महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो मुद्दे हैं जिस तरह से उठाए जा रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, हम बिहार में देख रहे हैं एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई उसमें इतनी खामियां मिल रही, तो लोकतांत्रिक तरीके से किस तरह से व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं, और इन चौपट हुई व्यवस्थाओं में आप हिंदू मुसलमान करने लगेंगे तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि आपके पास मुद्दों की कमी है। और अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। अब इस मुलाकात के सियासी मायने, और भी जो चुनावी पंडित हैं, जो और भी जानकार हैं, खैर मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, जितनी बातें मैंने आपको बताई वो इंटरनेट पर आपको इजीली मिल जाएगी, सबको पता भी है। तो ऐसे में जो चुनावी विश्लेषक हैं वो आपको बताएंगे कि इस पूरी मुलाकात की क्या मायने हैं। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जो नजर आ रहा है, अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी में उतरते हैं तो एक जो जख्म दिया गया है जौहर यूनिवर्सिटी के द्वारा आजम खान को, उसे कुरेदने का काम भी करते हैं। दूसरी तरफ जब हाथ मिलाकर एक साथ चलते हैं और ये बताते हैं, दिखाते हैं कि वो कितना क्लोज हैं आजम खान से अखिलेश यादव, तो फिर एक अपनापन भी, एक मैसेज जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में वो तस्वीरें देखी जा रही हैं जहां पर आजम खान और अखिलेश यादव हाथ पकड़कर एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। तो फिर ये कुछ तस्वीर उत्तर प्रदेश से उभर कर सामने आई है। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, जो अपडेट हो गया हम अपने दर्शकों को देंगे। तो बिल्कुल अखिलेश यादव ने इसके जरिए अपने विरोधियों को एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज दिया है। दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।